हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और गाइस, आप सभी को पता है कि मॉर्निंग के अंदर अपनी एसएससी जीडी की क्लास चलती है, एसएससी जीडी की, और इवनिंग के अंदर सीजीएल की क्लास चलती है। ठीक है, तो आज अपनी एसएससी जीडी की क्लास हो नहीं पाई थी, तो अभी आज जो है वो अपन एसएससी जीडी की क्लास करेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के सवाल पूछे गए वो अपन करने वाले इस वाली क्लास में। ये वाली क्लास सुबह डेली होती है, तो लेकिन आज नहीं हो पाई थी, तो आज अभी ये शाम को हो रही है। बाकी सीजीएल के लिए कल से अपन देखेंगे। ठीक है, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना। ठीक है मेरे भाई, तो करते हैं आज का अपना सेशन स्टार्ट। आज के सवाल बहुत बढ़िया है। ठीक है, अलग कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको, तो शुरू से लेकर लास्ट तक तो देखना ही है मेरे भाई। ठीक है, बड़े बड़े सवाल है एसएससी जीडी के, 2021 के सवाल है जो पूछे हुए हैं। इन दोनों के अंदर अभी अपन एग्जाम तक प्रीवियस ईयर के सवाल कर रहे हैं, जो भी पूछे हुए सवाल है। ठीक है, तो पहले सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा, 30% अम्ल वाले विलयन के 15 लीटर में कितने लीटर शुद्ध अम्ल है। अपने को ये बताना है कि कोई अपने पास 15 लीटर का विलयन है, उसके अंदर 30% अम्ल है, तो अम्ल कितना है अपने पास टोटल। तो गाइस, ये तो आसान सा है कि टोटल 15 लीटर मिश्रण है, उसके अंदर 30% अम्ल है, तो कितना हो जाएगा। 30/100 कर दो, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, 45/10 यानी 4.5 लीटर हो जाएगा। या फिर आप इसको ओरली भी कर सकते थे, मौखिक मन का मन में, कि 15 गुणा में 3 45, 45 का मतलब 4.5। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 4.5 लीटर। ऑप्शन नंबर सी। 9 दिसंबर का पेपर अपन कर रहे हैं एसएससी जीडी का 2021 का। ठीक है, ये वाला सवाल और देख लो, एक सवाल अपना हो ही गया। दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल ये रहा, देखना इस वाले सवाल को देखो। इस वाले सवाल में क्या बोल रहे हैं, एक इत्र का क्रय मूल्य 720 रुपये है, इस पर एक दुकानदार द्वारा दी जाने वाली डिस्काउंट जो है वो 15% है, तो इत्र का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब करने के तरीके 2-3 हैं, इसको जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हो, जो शॉर्ट लगे आपको। ठीक है, पहला तरीका तो क्या है कि 15% का अगर वो डिस्काउंट दे रहे हैं तो चीज़ कितने की देगा, 85% की देगा, तो 720 का 85% निकाल दो। ठीक है मेरे भाई, 85 डिवाइड बाई 100। तो ये तो है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका मेरे भाई ये हो सकता है कि 720 का डायरेक्ट अगर 15% निकालोगे तो कितना होगा। 10% कितना होता है, 10% होता है 72। 5% कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा यानी 36 हो जाएगा। यानी 15% का अगर वो डिस्काउंट देता है तो वो 108 का डिस्काउंट दे देगा। तो अगर चीज़ 720 की है तो 108 का अगर वो डिस्काउंट दे देगा तो मेरे भाई चीज़ कितने की रह जाएगी, 612 की रह जाएगी। यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 612 हो जाएगा। तो दो तरीके, ये पहला तरीका है डायरेक्ट, या फिर आप अगर सोच पाते हो कि 10% की वैल्यू 72 तो 5% की वैल्यू 36, टोटल मिला के 108 का डिस्काउंट दे रहा है। अगर टोटल मिला के 108 का डिस्काउंट दे रहा है तो 720 में से 108 माइनस कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 612। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 612। ठीक है मेरे भाई, चलते नेक्स्ट वाले सवाल पे। देखो, लागत मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात अपने को दिया हुआ है 5:7, यानी सीपी और एसपी अपने को दिया हुआ है 5, और ये एसपी कितना है, 7। आप खुद बताओ कि 5 की चीज़ को अगर मैं 7 पे दे रहा हूँ, मेरे को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे, 5 पे। मेरे को निकालना क्या है, 100 पे कितने का होगा। कर दो भाई, 5 से काटोगे 100 को 20 बार, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 40% का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 40% का प्रॉफिट हो रहा है। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 40% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला सवाल देखो क्या बोल रहा है, अच्छा सवाल है। ये सवाल आपसे होने चाहिए आज के सारे सवाल। अगर आप, मैं 18 सवाल लेके आया हूँ, अगर 18 में से अगर आपसे एक भी सवाल नहीं होता है तो ये मान लेना कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि आज के सवाल ऐसा है ना, 18/18 आपके पूरे होने चाहिए। ठीक है मेरे भाई, ये वाला सवाल देखो। इस वाले सवाल में क्या बोल रहा है, औसत बोल रहा है, औसत निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यूज अपने को दी हुई है और औसत इनका दिया हुआ है 7। टोटल कितनी वैल्यू है, 2, 3, 4 और 5। 5 का एवरेज 7 दिया हुआ है, यानी टोटल सम कितना हो जाएगा,
7 गुणा में 5 35 हो जाएगा। सभी को जोड़ लो, 8 और 5 13 और 3 16, 16 और 1 17, यानी 2k + 17 और इनका एवरेज दिया हुआ है 7, यानी टोटल सम कितना हो जाएगा 7 गुणा में 5, तो 2k + 17 बराबर 35। तो 2k की वैल्यू कितनी आ गई 18, तो k की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई 9। यही अपने को बोला है कि k की वैल्यू कितनी होगी, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू निकल के आ गई 9। ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा इसका 9, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एवरेज अगर कभी भी अपने को दिया हुआ है 7 और टोटल संख्या कितनी है 5 है, तो टोटल सम उसका कितना हो जाएगा 7 गुणा में 5, यानी 35 हो जाएगा। अब अगर इनका टोटल अपन कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 2k + 17, तो k की वैल्यू निकाल दी 9। देखो नेक्स्ट वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल में क्या बोल रहे हैं, वह धनराशि ज्ञात करो जिस पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 2400 रुपये होगा। तो ऐसा ही क्या होता है, ऐसा ही होता है रेट गुणा में टाइम परसेंटेज, यही होता है रेट गुणा में टाइम परसेंटेज। रेट कितने दिए 8 और टाइम कितना दिया है 4, यानी 32% की वैल्यू कितनी दी है 2400 दी है, 32% की वैल्यू 2400 आ गई। अपने को निकालनी है धनराशि, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। काटा पीटी करो, 8 से काटो तो 4% की वैल्यू आ गई कितनी, 8 से काटोगे तो 8 या 24, यानी 4% की वैल्यू 300। अपने को 100% की वैल्यू निकालनी है। 4 का कितना गुना है 100%, 25 गुना, तो 300 का 25 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 25 × 75, यानी 7500, यानी वो धनराशि क्या थी 7500 थी। आंसर कितना हो जाएगा 7500, ऑप्शन नंबर ए। सबसे आसान तरीके है ये, और सबसे ऐसे मान सकते हो कि मतलब अगर आपको पेपर देना है ना तो यही तरीके द बेस्ट है, इनसे बेस्ट तरीका आपको दिमाग में भी नहीं होगा। ठीक है, जो मैं तरीके बता रहा हूँ आज के। देखते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ये वाला सवाल देखो, यदि किसी संख्या से उस संख्या के 35% को घटा दिया जाए तो परिणाम 26 प्राप्त होता है। कोई भी संख्या होती है, कोई भी नंबर होता है या फिर कुछ भी होता है, तो वो अपने आप में 100% होता है। अगर उस 100% में से मैं 35% घटा दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 65% बचेगा। 65% की वैल्यू मेरे को क्या दी है कि परिणाम 26 आता है, तो 65% की वैल्यू 26 है। 13 से काट लो, 5% की वैल्यू 2 है, तो वो संख्या क्या होगी, यानी वह संख्या क्या 100%, तो 100% की वैल्यू अपने को निकालनी है। ये कितना गुना है 20 गुना है, तो 2 का 20 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 का 20 गुना हो जाएगा 40। ये इसका करेक्ट आंसर है 40। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है 40। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पर। ये वाला सवाल अब ऐसा है ना कि इसमें जनता देखना 70% जनता से ये सवाल नहीं होगा, जिन्होंने पढ़ा है ना उन्हीं से ये सवाल होगा। 70% जनता यही सोचेगी इसमें करे क्या, क्या सोचेगी इसमें करे क्या। बाकी मेरे भाई इसमें कुछ करने धरने का कुछ है नहीं, आसान सा प्रोसेस है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये एक अपने पास ये x² - 5x + 6 है, और एक x² + mx + 12 है, और इनका HCF दिया है अपने को x - 3। जैसे मैं आपको बोलूँ कि ये अपने पास 10 है और 15 है, इनका HCF क्या होगा, इनका HCF होगा 5 ही होगा HCF। यानी क्या हो गया कि इसके अंदर भी 5 है और इसके अंदर भी 5 है। अब एक समीकरण अपने को दे रखी है x² - 5x + 6, इनका HCF अगर x - 3 है, तो अपने को पता है कि इसके अंदर तो x - 3 है ही है, इसके अंदर तो x - 3 है ही है। अब अपने को निकालना है दूसरा वाला, और दूसरा वाला अपने पास क्या है, दूसरा वाला अपने को दिया हुआ है कि x² - mx + 12, और x की वैल्यू दी हुई है -3, x - 3 बराबर 0 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई ना मेरे भाई, तो x की वैल्यू उठा के रख दो। x की वैल्यू 3 आ गई, 3 को उठा के रखोगे, -3 का स्क्वायर 9। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर 9 -3m + 12 और बराबर में 0, यही है मेरे भाई। अब यहाँ से देखो -3m और -21 बराबर 0, ये 21 कहाँ से आया, 12 और 9 21। ठीक है, तो ये -3m बराबर 21 के आ गया, तो m की वैल्यू मेरे भाई किसके बराबर आ जाएगी, -7 के।
आंसर क्या आ जाएगा -7। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बताओ कैसा लगा, आसान है ना। देखो ये तो अपने को समीकरण बनी बनाई दी है कि x² - 5x + 6, और ये समीकरण का अपने को पता नहीं है m की वैल्यू कितनी है, और बोला है कि दोनों का HCF जो है वो x - 3 है, यानी फिक्स है कि इस वाले में तो x - 3 अपने को मिलेगा ही मिला ही होगा अपने को, तभी तो इनका HCF x - 3 दिया है। m की वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू उठा के रख दी वहाँ पे 9, x की वैल्यू उठा के रख दी 3, तो 3 अगर वैल्यू रखी तो आंसर कितना आ गया -7। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, ये वाला सवाल ऐसा था कि 70% जनता छोड़ के आने वाली है। देखो नेक्स्ट वाला सवाल, ऐसे मैंने कई सवाल करवा रखे और एसएससी सीजीएल तक में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। किस में पूछे जा रहे हैं? एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, इन तीनों के लिए भी ये वाला सवाल बहुत ही, हर एक शिफ्ट में मतलब 3 शिफ्टों, अगर एक दिन की 3 शिफ्ट होती है तो 1 या 2 शिफ्ट में ये सवाल देखने को मिल जाएगा। इतना मतलब कि फेमस सवाल हो रखा है, ये ट्रेंडिंग पे है ये सवाल। क्या है ये सवाल? ये सवाल जो है ये सवाल ट्रेंडिंग पे है, और है भी उतना ही लल्लू सवाल। ठीक है भी उतना ही लल्लू। क्या बोला है अपने को? लावण्य ने एक इलेक्ट्रॉनिक कुकर उसके विक्रय मूल्य के 9/10 हिस्से पर खरीदी, 9/10 हिस्से पर खरीदी तो 5% अधिक पर बेच दी, यानी 9/10 की वैल्यू 105%। या आप ये भी बोल सकते हो डायरेक्ट कि 9 की वैल्यू 105%, तो 10 की वैल्यू निकालनी है। क्या बोलोगे? 9/10 है, इसको लिख दो 9/10। 9 की वैल्यू 5% के अधिक पर यानी 105, तो 10 की वैल्यू अपने को निकालनी है, क्योंकि 10 की निकालनी है। 10 की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा? 105 गुणा में 10 और डिवाइड बाई 9, यानी कितना हो गया? 1050 डिवाइड बाई 9। भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 900 में से 100। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? ट्रिक क्या लगाओगे? 100% तो अपने पास कोई भी चीज़ होती है, तो इसमें से 900 माइनस कर दो, इसमें से 900 माइनस कर दो, क्योंकि 900 बटा में 900 हो जाएगा, तो ये तो 100% की वैल्यू आ गई अपने पास ऑलरेडी। अब कितना बचा? अब अपने पास बचा ओनली 150 बटा में 9। कितना बचा? 150 बटा में 9। 150 बटा में 9 क्या होता है? बस अपने को वही निकालना है, वही परसेंटेज प्रॉफिट आएगा अपना, उसका प्रतिशत लाभ आएगा, क्योंकि 100 की तो चीज़ खुद होती है। तो इसमें से 900 का मतलब 100 हो गया, 900 बटा में 9 100 हो गया, तो 900 मैंने इसमें से उड़ा दिया। अब अगर मैं इसमें से 900 उड़ा दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 150 बचेगा। तो 150 बटा 9 कितना होता है, वही अपने को बताना है, वही उसका परसेंटेज प्रॉफिट होगा। भाग दे दो, या फिर 3 से काट दो, तो 50 बटा में 3, और 50 बटा में 3 क्या होता है? 16 से 2/3%। ये इसका करेक्ट आंसर है। देखना, अब यहाँ से अगर आपको 900 वाला कंसेप्ट भी समझ में नहीं आया है तो इसको भी पूरा हटा दो, इसको भी पूरा हटा दो। आप क्या लिख लो यहाँ पे आप एक चीज़ लिख लो कि 1050 बटा 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 900 बटा 9 प्लस 150 बटा में 9। बात तो वही है। 900 बटा 9 का मतलब हो गया 100%, यानी 100% तो कोई अपने आप में चीज़ होती है, तो ये तो अपने को गिनना है ही नहीं, अपने को निकालना है बस ये। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? ये हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 से 2/3%। नेक्स्ट वाला सवाल देखो। अब ये वाला भी लल्लू सवाल है, इसको आप कई तरीक़ों से कर सकते हो। पहला तरीका क्या होगा, जो नॉर्मल हर कोई करता है, 1800 गुणा में, डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तो 90 बटा में 100 गुणा में 80 बटा में 100, तो ये अपना आंसर निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि 10% और 20% का एक सक्सेसिव निकाल दो, तो 10 और 20 का एक सक्सेसिव क्या हो जाएगा? 10 + 20 माइनस 10 गुणा में 20 डिवाइड बाई 100, यही हो जाएगा। तो यहाँ से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 30 - 2 तो 28% का डिस्काउंट दे दिया, तो 72% की वैल्यू निकालनी है, तो 18 गुणा में 72 कर दो, ये हो गया निकल के। 8 दूनी 16, यानी यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, 1296 में। तो आंसर मेरे भाई कितना हो जाएगा? 1296। यही इसका करेक्ट आंसर है। क्या आंसर हो जाएगा? 1296। यही इसका करेक्ट आंसर है, 1296। ठीक है मेरे भाई, तरीके बहुत है, आप कौन सा एग्जाम में याद रख पाते हो, मेन बात वो है। देखना नेक्स्ट सवाल।
ABCD 4 आदमी अपने को दिए हैं मेरे भाई, 4 महिलाएं दिए, आदमी छोड़ो महिला है 4, ठीक है। रेशियो दिया है कि 4, 7, 11, 13। फिर क्या बोला है कि सी को 20 से 2800 रुपये अधिक मिले। सी को 20 से कितना यूनिट ज़्यादा मिल रहा है? 4, 4 की वैल्यू 2800, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 700 आ गई। अब क्या बोला है अपने को? ए और डी के हिस्से के बीच का अंतर। ए और डी के बीच का हिस्से का अंतर कितना है मेरे भाई, आप खुद बताओ। ए की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 13, तो 9 का डिफरेंस है, तो 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 9 7 63, 6300 रुपये इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 6300 रुपये। ठीक है मेरे भाई, आसान सा था, रेशियो का सवाल है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैंने करा रखे, ये तो बहुत उल्लू लल्लू सवाल है। ठीक है, ये वाला सवाल देखो, मैं सिर्फ वही तरीके बताता हूँ जो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, आपको एग्ज़ाम में इन्हीं को यूज में लेना है। इनके अलावा दूसरा यूज में लिया तो फिर आप गए, फंस गए। फिर आप एक व्यक्ति ने बिना कोई लाभ या हानि अर्जित किए हुए, ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, ये सबसे मेन चीज़ है। 2 टीवी सेट प्रत्येक को एक ही दर से बेचे। एक ही दर से बेचे का मतलब क्या हो गया कि एसपी सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एसपी सेम होना चाहिए। ये चीज़ आ गई समझ में। एक टीवी सेट को 10% की हानि पर बेचा। एक टीवी सेट को 10% की हानि, यानी 10 की चीज़ को 9 पे बेचा। कंसेप्ट समझना। दूसरी टीवी सेट को कितने % लाभ पर बेचा होगा, ये चीज़ समझना है कि एसपी सेम है, न कोई प्रॉफिट होगा न कोई लॉस होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे? बाई ऑप्शन उठाओगे। एक जैसे मैंने पहला ऑप्शन उठा लिया 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/8 होती है। ये इसको लॉस पे दे रहा है तो अगले को प्रॉफिट पे बेचेगा। ये लिखा हुआ है कितने % लाभ पर बेचा, 1/8 यानी 8 की चीज़ को 9 पर बेचेगा। 8 की चीज़ को 9 पर बेच रहा है, दोनों का एसपी भी सेम है। और अगर जोड़ोगे तो इधर भी 18 इधर भी 18, ना तो प्रॉफिट ना ही लॉस, तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? 12.5% इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से एग्जाम में करोगे तो 10 से 20 सेकंड लगेंगे। नहीं तो बेसिक करने बैठोगे, मैं बेसिक भी बता दूंगा, बेसिक भी आसान है, लेकिन बेसिक करने बैठोगे तो जल्दी नहीं कर पाओगे और एग्जाम में जल्दी सोल्व करना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 12.5%। यही तरीका है जो आपको यूज में लेना है। आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। ये वाला सवाल देखो, 2 पार्टियां है, एक डी है और एक आर है। 2 पार्टियां है, चुनाव हो रहे हैं। बोला है पार्टी डी ने पार्टी आर द्वारा प्राप्त कुल मतों से 12% अधिक मत प्राप्त किया। ठीक है, 12% अधिक मत प्राप्त किया। अगर टोटल 100% वोट है तो 12% अधिक का मतलब क्या हो गया कि अगर इसने 44 प्राप्त किया होगा तो इसने 56 प्राप्त किया होगा, तभी तो 12% अधिक ज़्यादा प्राप्त करेगा। आप खुद सोचो दिमाग में कि 56 और 44 100 हो गए। अब डी जो है वो आर से 12% अधिक वोट प्राप्त कर रहा है, तो वो कब करेगा? जब आर की वैल्यू 44 और डी की वैल्यू 56 होगी। होगी नहीं होगी? तभी तो वो करेगा इससे 12% अधिक मत प्राप्त। ठीक है, अब अपने को क्या बोला है सवाल में? अब अपने को सवाल में बोला है कि आर को इतने वोट मिले। आर की वैल्यू कितनी है? 176,000, यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका 4 गुना दिख रहा है आपको, 44 गुना में 4 176, यानी एक की वैल्यू 4000 आ गई। अपने को क्या बोला है कि वह कितने मत से चुनाव में पराजित हुई। कितने मत से चुनाव में हार रहा है मेरे भाई? 12% से। 1% की वैल्यू 4000, 1% की वैल्यू 4000, तो 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 चौके, इसका भी 4000 गुना हो जाएगा, तो 12 चौके 48,000, यानी 48,000 मतों से वो हार रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 48,000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर अपने को यही चीज़ पूछता कि टोटल वोट कितने हैं, तो मेरे भाई 100% की वैल्यू कितनी आ जाती? एक की वैल्यू 4000, तो 100% की वैल्यू 4 लाख इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता अगर टोटल वोट पूछता तो। लेकिन ये हारने वाले का पूछ रहा है तो 12% की वैल्यू निकाल दी। अगर ये बोलता है कि चुनावी जो पार्टी है उसने कितने मत प्राप्त किए, तो 56 की वैल्यू निकाल देते अपन। तो 3 सवाल यहाँ से बन सकते हैं। पहला सवाल तो अपने को पूछ लिया कितने वोटों से वो हारा। दूसरा सवाल पूछ सकता है टोटल वोट।
तीसरा पूछ सकता है कि डी ने कितने वोट प्राप्त किए। तो 3 सवाल यहाँ से पूछ सकता है, तीनों के तीनों मैंने बता दिए। देखो नेक्स्ट वाला सवाल, इसको भी आप 2 तरीकों से कर सकते हो। अपने सोचने और समझने की वो होनी चाहिए कि किन किन तरीकों से सवाल सोल्व हो सकता है। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर की चाल से चलती है। यह एक निश्चित दूरी को 12 घंटे में तय कर लेती है। अगर वास्तविक समय से 3 आवर कम कर दिया जाए, यानी पहले 12 घंटे तो अब 9 घंटे में तय करना है उसी दूरी को। तो सबसे पहले तो दूरी क्या हो गई, 75 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है, तो 12 घंटे में कितना चलेगा, उसको कवर करना है अब 9 घंटे में। तो स्पीड यहाँ से निकल के आ जाएगी। 75 गुणा 12 करो तो 12 पंजे 60, हासिल का लग गया 6, 12 7 84 और 6 90, 900 बटा में 9, यानी अब स्पीड होनी चाहिए 100 की। तो आंसर कितना हो गया, 100 हो गया। ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, टाइम का रेशियो अपने को क्या दिया है, 12 आवर और 3 आवर कम, यानी 12 और 9। 12 और 9 का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, 4 और 3। 12 और 9 का मतलब क्या हो गया, 4 और 3 हो गया। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 और 3। टाइम का रेशियो 4 और 3, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम और स्पीड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये 3 और 4। इसकी स्पीड कितनी दी हुई है, 75 किलोमीटर। 3 की वैल्यू 75, तो 1 की वैल्यू 25, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 100। तो ये अपने अपने सोचने का वो है कि आप किस तरीके से सोच पाते हो एग्जाम में। तरीके में सारे बताते चल रहा हूँ साथ के साथ में, किस किस तरीके से आप सोच सकते हो और किस किस तरीके से दूसरा सोच सकता है। तो सोचने का फर्क है। नेक्स्ट वाला सवाल देखो, एक्स किसी कार्य को कर रहा है और वाई किसी कार्य को कर रहा है। एक्स कर रहा है 6 दिनों में और वाई कर रहा है 12 दिनों में। टोटल वर्क निकाल लो, एलसीएम 12 आ गया, इफिशिएंसी आ गई मेरे भाई 2 और 1, यही आ गई। वे वैकल्पिक दिनों से, वैकल्पिक का मतलब अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, और एक्स काम शुरू करता है फर्स्ट डे, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब आप ये देखो कि एक दिन में अगर एक्स करेगा, एक दिन में वाई करेगा, तो 2 दिनों में कितना काम खत्म हो जाएगा, 2 डेज के अंदर काम खत्म हो जाएगा 3 यूनिट। अपने को काम कितना कराना है, 12 यूनिट। 12 यूनिट का मतलब इसको अपने को 6 से गुणा करना पड़ेगा, 6 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखो 2 दिनों में 3 यूनिट काम कर रहा है, अपने को काम कराना है टोटल कितना, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट काम कराने के लिए इसकी 4 से गुणा कर रहे हैं, तो डेज में भी 4 से गुणा होगी। तो टोटल काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, 8 दिनों में काम खत्म हो जाएगा, कितना, टोटल 12 का। 2 दिन में काम खत्म हो रहा है 3, तो 8 दिन में खत्म कितना हो जाएगा, टोटल 12 डेज अल्टरनेट डेज पे। यानी शुरू के 2 दिन में 3, फिर अगले 2 दिन में 6, फिर अगले 2 दिन में 9, फिर अगले 2 दिन में पूरा 12। 3 3 3 3 3 इफिशिएंसी से काम करेंगे, 2 4 6 और 8, यानी 8 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट है कि आप डायरेक्ट यहीं पे सोच सको तो सोच लो, अगर नहीं सोच सकते तो फिर 2 दिन के काम के हिसाब से आगे इफिशिएंसी बढ़ाते रहो, ठीक है। नेक्स्ट वाला सवाल देखो, रेशियो दिया है अपने को 1/2, 2/3 और 3/4, ठीक है। सबसे पहले तो रेशियो को सोल्व कर लो। एलसीएम कितना ले लोगे, 2 3 और 4 का एलसीएम ले लो 12। 12 ले लिया तो रेशियो क्या हो जाएगा, 6। 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 6 8 9 हो गया। अब क्या बोला है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 36 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी बोला है, तो सबसे बड़ी तो ये, सबसे छोटी ये, दोनों के बीच का अंतर 3 रेशियो का, 3 यूनिट की वैल्यू 36। तो बोला है मध्य संख्या यानी 8 की वैल्यू बतानी है। 3 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू 12, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 8 96, यानी 96। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। रेशियो मैंने काफ़ी अच्छे से करवा रखा है, एक क्लास 9 से 10 क्लासेज में मैंने पूरा रेशियो कराया है, जाके पढ़ लेना। उससे बाहर रेशियो में एक सवाल नहीं बनेगा। प्लेलिस्ट खोलना, उसके अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पूरा चैप्टर आ जाएगा, वहाँ से कर लेना। ये वाला सवाल देखो, एक दुकानदार ने 20% की डिस्काउंट पर कुछ सामान खरीदा और अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे दी। 20% का डिस्काउंट मतलब 80%, और छूट कितने की दे रहा है, 10% की, तो 80% की वैल्यू 90 है।
तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी वही अपने को बताना है। तो आप देखो कि 90 गुणा में 100 और डिवाइड बाई 80 कर लोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यह आ गया अपने पास 900 बट्टा में 8। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या सिखाया था कि 100% तो अपने आप में कोई भी चीज़ होती है तो वो अलग निकाल दो, यानी इसमें से 800 अलग निकाल दो। यानी कैसे, 800 बटा में 8 प्लस 100 बटा में 8 है तो वही बात 900 बटा में 8। ये 800 बटा में 8 तो क्या है कि 100% हो जाएगा, तो इसको तो आपको भूल जाना है। परसेंटेज प्रॉफिट कितना आएगा, 100 बटा में 8, और 100 बटा में 8 का मतलब क्या होता है 12.5। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल देखो। 80, 85 और 154 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक आसान सी ट्रिक सिखा रहा हूं, इसको भी अपन 1 बटा में 2 गुणा बी गुणा एच से फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है ये 85 और 85 दो साइड बराबर है इसकी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये भी 85 ये भी 85। अगर आप बीच में एक वर्टेक्स डालोगे तो ये दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देगी, यानी 154 को 77 इधर और 77 इधर। तो 1 बटा में 2 गुणा 154 गुणा में हाइट अपने को पता नहीं है कितना है, लेकिन अपन यहाँ से अलग ही ट्रिक देखना है इसकी। 2 से काटोगे 154 को 77 गुणा में हाइट, यही इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा ना। अब 77 का मतलब क्या हो गया 11 गुणा में 7, और 11 का मतलब क्या हो गया प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर से कोई भी संख्या गुणा करोगे तो वो डेफिनेटली है क्या, वो उसका मल्टीपल होगी, यानी 11 का मल्टीपल ही आंसर होगा। 11 का मल्टीपल देखो, 11 का रूल क्या होता है कि अल्टरनेट नंबर का योग का डिफरेंस जो है वो 0 और 11 के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। देख लो 7 और 2 9, 7 और 2 9, यानी 0 मिल रहा है डिफरेंस, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो सकता है अगर एक ही ऑप्शन हुआ तो। इसको देखो 8 और 2 7 और 2 9 और 1 10, डिफरेंस 1 नहीं हो सकता। 2 और 6 8, 8 और 8 16, डिफरेंस 10 का नहीं हो सकता। 2 और 6 8 और 7 और 8 15, 8 और 15 का डिफरेंस 7 का, ये भी नहीं हो सकता। यानी आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2772। हाइट कैसे निकालोगे, 77 का 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर, तो वहाँ से हाइट भी निकल जाएगी, आप निकाल भी सकते हो पूरा। बाकी अगर 11 मिल गया तो 11 का मिल गया, मतलब आंसर 11 का मल्टीपल ही होगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट वाला सवाल देखो। इसमें लगाते हैं हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये भी हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसको कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से। कैसे करते हैं मेरे भाई, क्रॉस प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट सीख लेना। आई का रेशियो दिया है 5 और 8, ये लिख दिया मैंने 5 और 8। बचत का रेशियो दिया है 3 और 4, और ख़त्म कितना कर रहे हैं 36,000, तो ये 36 के लिख दिया मैंने, और ये मैंने लिख दिया 60 के का मतलब क्या हो गया 3 0, तो 3 0 का मतलब मैंने के लिख दिया वहाँ पे। क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, 5 चौक के 20, 8 तिया 24, 24 माइनस 20 यानी 4 यूनिट की वैल्यू आएगी। कितनी आएगी मेरे भाई, 6 तिया 18, 180 और 36 गुणा में 4, 36 दूनी 72 दूनी 144। 180 में से 144 माइनस करो, 80 में से 44 माइनस करो 36, यानी 4 की वैल्यू 36 के, 36 के का मतलब 36,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9,000 आ गई, 9,000 मेरे भाई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9,000 आ गई। बी की बचत पूछ रहा है, तो बी की इनकम निकालो सबसे पहले। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72,000, यानी बी की इनकम है कितनी 72,000 रुपये। बी की इनकम कितनी आ गई 72,000 रुपये। 72,000 रुपये में से 60,000 रुपये ख़त्म कर रहा है बी। अब अगर 72 में से 60,000 अगर ये ख़त्म करेगा मेरे भाई, तो बचाएगा कितना, बचाएगा कितना मेरे भाई 12,000 रुपये बचाएगा। अपने को बोला भी यही है कि बी कितना बचाता है, तो बी कितना बचा रहा है मेरे भाई, बी बचा रहा है 12,000 रुपये। ये इसका करेक्ट आंसर है 12,000 रुपये। एक बार दोबारा देखना कैसे कैसे मैंने किया है। पूरा जो मैंने लिखा हुआ था वो लिख दिया, इनकम का, सेविंग का, और ये कितना ख़त्म कर रहे हैं वो लगाया मैंने क्रॉस प्रोडक्ट। 8 गुणा में 3 24, 5 गुणा में 4 20, 24 और 20 का डिफरेंस 4 का, यानी वैल्यू किसकी आएगी 4 यूनिट की आएगी। कितनी आएगी 36 गुणा में 4 कितना हो गया 144, और 60 गुणा में 3 180। 180 में से 144 माइनस करोगे तो 36, यानी 36,000 आ गई 4 यूनिट की वैल्यू।
तो 1 यूनिट की वैल्यू 9000। बी की बचत पूछा है, बी की इनकम निकालो, बी की इनकम 8 की वैल्यू 72,000। अब 72,000 इनकम है और 60,000 उसमें से उड़ा रहा है, तो बचाएगा कितना, 12,000 बचाएगा। तो आंसर कितना हो गया इसका, 12,000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये अपने आज के 18 सवाल थे मेरे भाई। कमेंट करके ज़रूर बताना आपके 18 में से कितने सवाल हुए। और मैं तो ये कहता हूँ भाई कि आज के आपके 18 में से 18 आने चाहिए थे, क्योंकि आज के सवाल इतने हार्ड नहीं थे। ये जो शिफ्ट थी वो बिल्कुल ईजी शिफ्ट थी। आपके आज के पेपर में से 18 बाई 18 में से अगर 17 भी नंबर आ रहे ना, मतलब आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है मेरे भाई। और अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने नंबर आज के एग्ज़ाम में आपके आए। ठीक है मेरे भाई। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।